हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर 4 कंप्यूटर कोड्स का पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ। पार्ट वन में अपने ने देखा था बीसीडी कोड के बारे में, और पार्ट 2 में अपन देख रहे हैं ईबीसीडीआईसी कोड और उसके आगे का। ठीक है, तो देखते हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 4 कंप्यूटर कोड्स। तो पार्ट 2 में अब अपन पढ़ने जा रहे हैं ईबीसीडीआईसी कोड के बारे में। तो बुक को तो करते हैं बंद, कॉपी में अपन पढ़ना चालू करते हैं। तो गाइज अब पढ़ते हैं ईबीसीडीआईसी कोड। पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लो। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। सबके एक एक एक्रोनिम्स इनके एक्रोनिम्स ही हैं सब है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो अपनों ने क्या पढ़ा। अपनों ने पढ़ा था कि बीसीडी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है 4 बिट का और एक होता है 6 बिट का। और अगर अपने को निकालने हो कि टोटल सिंबल्स इनसे कितने बन सकते हैं। सिंबल्स मतलब इससे बन सकते हैं 2 की पावर 4, इससे बन सकते हैं 2 की पावर 6, जो कि मैं पिछली वीडियो में बताया था आपको। 2 की पावर 4 मतलब 16, इससे बन सकता है 64। मतलब बाइनरी के ऐसे पेयर्स 2 की पावर 4 बिट से 16 पेयर्स बन सकते हैं। और 16 पेयर्स, हर पेयर का मतलब कोई सिंबल रिप्रेजेंट करता है सीपीयू। और वो सिंबल क्या होते हैं जो अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं, ए बी सी डी ई एफ। 6 बिट का मतलब 2 की पावर 6 यानी 64 सिंबल्स सीपीयू जनरेट कर सकता है। अगर आप 6 बिट का उसको क्या बोलते हैं दोगे कि ना, क्या बोलते हैं 6 बिट के अंदर टोटल कितने सिंबल्स वो जनरेट कर सकता है, तो 64 कर सकता है। जिसके अंदर अपने पास 0 से लेके 9 तक आ गए थे, स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए थे, और ए से लेके जेड तक आ गए थे अपर केस के अंदर। पर फिर भी ये कम पड़ रहे थे 64। क्यों कम पड़ रहे थे? क्योंकि देखो स्मॉल केस के लेटर्स रह रहे थे एबीसीडी के अंदर, ए से जेड तक आ गए थे पर स्मॉल केस के रह रहे थे। स्पेशल कैरेक्टर्स भी बहुत सारे ऐसे थे जो कि बीसीडी 6 बिट कोड के अंदर नहीं आ पा रहे थे। और देखो कोई चीज की कमी होती है, कोई चीज का ड्रॉबैक होता है, उसके बाद ही एक नई चीज बनती है। जैसे आईफोन 15 बना तो वो कोई पूरा सक्सेसफुल नहीं है, उसमें भी कुछ कमियां थी, तो फिर हमें उसको सही करने के लिए आईफोन 16 आया। इसमें भी कुछ कमी होगी तो आईफोन 17 आएगा। वैसे इसमें भी कुछ कमी लगी कि इसके अंदर भी सारी चीजें, सारे सिंबल्स नहीं आते। तो उसके बाद में क्या किया गया, इसको और बढ़ा दिया गया और ईबीसीडीआईसी कोड ला दिया गया। अब ईबीसीडीआईसी कोड के अंदर क्या होता है, ये 8 बिट को फॉलो करता है। मतलब कि यहाँ पे 8 बार अपन ऐसे कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। अब आपने अगर 12th क्लास में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अपन यहाँ पे 0 1 से कितने तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 1 1 0 1 0, तो अपन कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में। 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 मतलब इतने अपन कैरेक्टर्स ओवरऑल बना सकते हैं। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ 0 1 0 0 0 1 0 0, ये इस 2 की पावर 8 में से एक कैरेक्टर हो गया, है ना, जिसको अगर अपन सीपीयू को देंगे तो वो कुछ भी एक प्रिंट करके दे देगा। जैसे ऐसा लेटर प्रिंट करके दे देगा, इसका मतलब के, मतलब जब भी सीपीयू के पास जाएगा वो के प्रिंट करेगा। तो 2 की पावर 8 मतलब 2 की पावर 6 होता है 64, 64 का डबल 128 और उसका डबल 256, यानी 256 कैरेक्टर्स अपन इसके अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे अपन स्मॉल केस के लेटर्स भी ले लेंगे, अपर केस के भी ले लेंगे, इसके अलावा और सिंबल्स जो बचे हैं वो भी ले लेंगे। ऐसे करके ओवरऑल जो बाकी चीजें बची है वो सारी की सारी अपन सीपीयू से प्रिंट करवा सकते हैं 256 के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर मेन बात आती है कि एग्जाम ओरिएंटेड अपने को क्या पढ़ना है, अपने को क्या समझना है, एग्जाम ओरिएंटेड कितना याद करना है। तो देखो आपको 256 जरूरी नहीं है पूरे के पूरे याद करने पड़े कि 256 के 256 बताओ। एग्जाम में सिर्फ जो आएगा ना वो मैं बता रहा हूँ, और जो इस बुक के अंदर दे रखा है वो बता रहा हूँ। ठीक है, पिछली वीडियो में आपको याद होगा मैंने एक टेबल बनाई थी, जो कि बुक के अंदर तो बहुत बड़ी टेबल दे रखी थी, पर मैंने आपको उसको एक छोटे से वे के अंदर समझाया था कि आपको बस इतना ही याद करना है और कुछ भी याद नहीं करना। तो वैसे ही इसकी भी एक टेबल बनेगी जिसके अंदर अपन ए से जेड तक और 0 से 9 तक वही पढ़ेंगे बस। अब वो मत बोलना कि स्मॉल केस के नहीं पढ़े, इसमें भी अपन अपर केस के पढ़ेंगे। अपर केस के लेटर्स को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, मतलब इन 256 में अपने को पूरा याद नहीं करना, इसमें सिर्फ ए से लेके
जेड तक के जो वर्ड्स हैं उनके कोड से याद करना है और 0 से लेकर 9 तक के कोड से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में इतना ही पूछेगा, कोई सिंबल्स लगा के नहीं पूछेगा। है ना, कहते हैं जैसे लिख दिया हेलो, इसका ABCDIC कोड बता दो, या फिर लिख दिया हेलो 09, है ना, इसका ABCDIC कोड बता दो। तो वो ऐसे ही पूछेगा, ये बीच में सिंबल से नहीं लगा के पूछेगा। ठीक है, तो अपने को यही जानना पड़ेगा एग्जाम ओरिएंटेड। 256 आपको कैरेक्टर्स याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो टेबल अपन अच्छे से समझते हैं, उस टेबल पे ही पूरा बेस है, आप कितने आंसर कर पाओगे। वो टेबल अगर आपको अच्छे से याद है ना, तो आप कोई सा भी आंसर कर सकते हो। तो उस टेबल को अपन देखते हैं। तो देखो, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि नौ के पेयर्स लेते हैं अपन। नौ के पेयर्स मतलब पिछली वीडियो आपने देखी हो तो याद आ जाएगा आपको। इधर तो लेते थे अपन जोन, इधर लेते थे अपन वैल्यू। अब जोन क्या है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको याद आ गया होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। पिछली वीडियो में 6 बिट BCD के अंदर अपने देखा था 6 बिट BCD कि दो के जोन के टुकड़े अपन इधर ले लेते हैं और बाकी 4 बिट की वैल्यूज इधर ले लेते हैं, और हर जोन के साथ 9 वैल्यूज आती है। तो हर जोन के साथ 9 वैल्यूज आती है, तो अपन ने ऐसे देखा था। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा, इस वाले के अंदर क्या होगा, इस वाले के अंदर पिछली बार अपन ने 2 बिट तो इसको दी थी और 4 बिट इसको दी थी। देखो पिछली वीडियो देख के आना आपको, वरना थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो इस वीडियो के अंदर। पिछली वीडियो आप BCD कोड अगर देख के आए हो तो इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आ जाए। तो देखो क्या करते हैं, 8 बिट जो है ना, जो मैं बोल रहा हूँ, इसके अंदर 8 बिट के अलग अलग पेयर्स लेते हैं, और हर पेयर का मतलब कोई एक सिंबल होता है। ठीक है, 8 बिट में इन्होंने क्या किया, 4 बिट तो 4 बिट का तो एक जोन ले लिया। अब जोन क्या है ये मैं पिछली वीडियो में बताया था, और 4 बिट की एक वैल्यू ले ली। 4 बिट का जोन ले लिया, 4 बिट की एक वैल्यू ले ली। ठीक है, अब 4 बिट का ये जोन है, ये कैसे चलता है ये मैं आपको बताऊं। ये चलने से पहले मैं आपको वैल्यू बताता हूं, अपन वैल्यू कौन कौन सी लेंगे। A से I, J से R, S से Z और 0 से 9। 0 से 9। अब इनके जोन क्या है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा फोर्स करोगे देखो, पर आपको अगर डायरेक्ट इससे शुरू कर रहे हो तो आपको मैं एग्जांपल समझाऊंगा, तब तक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप पिछली वीडियो देख लो तो आपको अच्छे से हो रहा जाएगा, या फिर मैं इसके एग्जांपल बताऊंगा, तब तक आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या जोन लिख रहा हूं मैं, क्या वैल्यू लिख रहा हूं। ठीक है, तो A से I का जो जोन है ना, वो ऐसे याद करो, 12, 13, 14 और 15। 12 को अपन क्या बोलते हैं ABCD के अंदर, मैंने आपको याद है बताया था कि 10 का मतलब आपको आपका A होता है, 11 का मतलब आपका B होता है, 12 का मतलब C होता है, 13 का मतलब D होता है, 14 का मतलब E होता है, और 15 का मतलब F होता है। ठीक है, तो यहाँ 12 का से C से चालू है, C, D, E और F, और इन सब के बाइनरी लिख दो। नहीं समझ में आ रहा आपको, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल आते आते पूरा समझ में आ जाएगा। एक बार बस देख लो क्या लिख रहा हूं मैं, बस ऐसे घूर लो क्या आप क्या कर रहे हैं ये सर। ठीक है, तो 12 को अपन बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, ये तो आता होगा 12 को बाइनरी में, 8, 9, 10, 11, 12, बस ये। फिर हमें 12 के बाद देख 13 और जोड़ना है तो एक और लगा दो, एक। फिर हमें 14 जोड़ना है तो 2 और ऐड कर दो तो 2, और 15 जोड़ना है तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ऐसे बाइनरी में लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा ये देखो, ये A से I तक अगर आप गिनोगे ना तो कुल 9 वैल्यूज है, J से R तक भी 9 वैल्यूज है, S से Z तक 8 वैल्यूज है, और यहां फिर से 9 वैल्यूज है। ठीक है, तो अपनों ने 9 के टुकड़े लिए हैं। अब आप बोलोगे इसमें मान लो ये बोल रहा है 1100, है ना, 1100, फिर हमें A का अपने को बाइनरी लिखना है। A का बाइनरी A कितने पे आ रहा है, पहले नंबर पे आ रहा है। अब देखो ये कैसे आ रहा है मैं बताता हूँ। जैसे अपने को लिखना है A, मैं आपको बता रहा हूँ, A का EBCDIC लिखना है। इधर मैं लिख रहा हूँ EBCDIC, और इधर मैं लिख रहा हूँ कोड, इसका बाइनरी कोड क्या होगा, इसका EBCDIC कोड क्या होगा। ठीक है, ए का कोड क्या होगा। तो देखो अगर आपको ए का कोड लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले इसका जोन चेक करो,
ए किसके अंदर लाई कर रहा है, ए से आई के बीच में कर रहा है, जे से आर के बीच में कर रहा है, एस से जेड के बीच में कर रहा है, 0 से 9 के बीच में। तो आपको सब दिख रहा है यहाँ पे ए पहले जोन में आ रहा है, तो पहले जोन में आ रहा है तो इसका बाइनरी देख लो, जो जोन दिया हुआ है इसका कौन सा जोन के अंदर है, तो बाइनरी दे रखा है 1100। ठीक है, अब ए खुद कितने नंबर पे आता है, अगर अपन गिनेंगे एबीसीडी के अंदर तो ए खुद कितने नंबर पे आएगा, तो आप गिनोगे ए पहले नंबर पे आ गया। तो 1 को कैसे लिखते हैं, पहले नंबर मतलब 1 को कैसे लिखते हैं, 1 को लिखते हैं 0001। यानी कि ये जो बाइनरी में लिखा हूं ये EBCDIC कोड है ए का, ये EBCDIC कोड है ए का। ठीक है, अब लेट से मैं बोल दिया कि मुझे एल इसका EBCDIC कोड लिख के बताओ, तो आप एल का EBCDIC कोड कैसे लिखोगे, तो देखो एल पहले देखो किस जोन के अंदर आ रहा है, जोन देखो कौन से जोन में आ रहा है, तो आप देखो दिखेगा इसके अंदर, इस जोन के अंदर एल लाई कर रहा है, तो पहले इसका जोन लिख दो, कौन सा जोन है 1101। ठीक है, अभी जहां से भी चालू है ना, मतलब ए से चालू है तो ए को पहला नंबर दोगे, जे से चालू है तो जे को पहला नंबर दोगे, एस से चालू है तो एस को पहला नंबर दोगे, जी से 0 से चालू है तो जी 0 को पहला नंबर दोगे। तो इस जोन के अंदर लाई कर रहा है तो इसको मैं जे को पहला नंबर बोलूंगा, जे से चालू करूंगा काउंटिंग, जे के एल, एल कितने पे है 1 2 3, 3 पे है तो 3 का बाइनरी आगे लिख दो, तो 3 का बाइनरी कैसे होता है 0011। तो ये हो गया एल का EBCDIC कोड। अब मैं लिख दिया लेट से मैं एक वर्ड लिख दिया इट, इसका EBCDIC कोड बताओ, तो मैं इट का EBCDIC कोड कैसे बताऊंगा, आई और टी, पहले देखूंगा आई कौन से जोन के अंदर आ रहा है, तो आई मुझे दिख रहा है 1100 यानी 12 वाले जोन में आ रहा है। ठीक है, तो 1100। ठीक है, फिर मैं देखूंगा टी कौन से जोन में आ रहा है, तो टी देखूंगा तो इस 1110 में आ रहा है। ठीक है, तो अब देखूंगा कि मैं आई कितने नंबर पे आ रहा है, ए से चालू करें तो ABCDEFGHI यानी 9 पे आ रहा है, तो 9 को कैसे लिखते हैं, तो 9 को लिखते हैं 1001। ठीक है, फिर मैं देखूंगा टी कितने पे आ रहा है, तो टी आ रहा है ST, पर इसके अंदर एक बात ध्यान रखना, हर के अंदर 9 वैल्यूज लाई कर रही है, हर जोन के अंदर केवल इसके अंदर 8 ही वैल्यूज लाई कर रही है, तो 8 वैल्यूज की वजह से ये जो एस है ना, एस से लेके जेड तक वैल्यूज वो सब एक नीचे खिसक गई, मतलब एस को अब अपन 1 नहीं मानेंगे, एस को अपन यहां से चालू करेंगे, क्योंकि 8 ही वैल्यूज है तो अपने को बेस को टच करना है 9 तक पहुंचने के लिए, तो अपन एस को मानेंगे 2, टी को मानेंगे 3, फिर हमें STU ऐसे करते करते जेड को अपन मानेंगे 9। ठीक है, 8 वैल्यूज है तो अपन एस को एक पीछे से मानना चालू करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर बोल रहा है टी, तो टी की कितनी वैल्यू हुई, तो टी की हुई ST, अपन एक आगे से चालू करेंगे ST, तो टी कितना हुआ 1 2 3 हुआ। ठीक है, 3, S कितना हुआ 2 1 2, यहां से अपन चालू करेंगे S, चूंकि 8 ही वैल्यू है इसलिए। ठीक है, तो ST, तो 3 को अपन क्या बोलते हैं टी के बाइनरी के अंदर, तो 3 को अपन बोलते हैं 0011। तो ये हो गया इट का क्या हो गया इट का EBCDIC कोड। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और आती है, वो आती है कि मैंने आपको बताया था BCD के अंदर अपन ऑक्टल नोटेशन लेते हैं, BCD के अंदर क्या लेते हैं ऑक्टल नोटेशन, पर EBCDIC के अंदर अपन लेते हैं हेक्साडेसिमल नोटेशन। अभी क्या होता है हेक्साडेसिमल नोटेशन, ये हेक्साडेसिमल नोटेशन क्या होता है कि इसको और छोटा करना, कि इतना बड़ा नहीं समझा के पहले अपन डायरेक्ट वैल्यू दें, फिर वो उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करे, फिर इस बाइनरी में कन्वर्ट करे। मतलब एक तो होता है कि आपको डायरेक्ट बहुत सारा लोड दे दे कि भाई ये करना है, एक आपको धीरे धीरे पहले दिन आपको थोड़ा काम दिए, फिर दूसरे दिन थोड़ा दिए, फिर तीसरे दिन थोड़ा, ऐसे करते करते हफ्ते भर के बाद आपको बहुत ज्यादा काम दे दिए। एक तो आपको पहले दिन ही दे देते बहुत ज्यादा काम, एक आपको हफ्ते भर के बाद दिए, तो आप पे कम लोड पड़ेगा। वैसे ये क्या करता है, पहले हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता है, उसके बाद में EBCDIC में कन्वर्ट करता है, फिर वहां में कंप्यूटर समझता है ठीक है क्या मुझे प्रिंट करना है, तो हेक्साडेसिमल नोटेशन यूज करता है। अब हेक्साडेसिमल ही क्यों करता है, इसमें भी ऑक्टल क्यों नहीं करता? देखो अगर इसमें भी ऑक्टल नोटेशन यूज करता तो 3-3 के पेयर बनते हैं और हेक्साडेसिमल में 4-4 के पेयर बनता है। अगर मैं 3-3 के पेयर बनाऊं तो ये देखो ये बीच में ऐसे
ये 2 आ गया, फिर इधर 0 लिखना पड़ेगा, ऐसे बैठ नहीं रहा। और यही मैं हेक्साडेसिमल के पेयर लूं तो मुझे 4 के पेयर लेने पड़ेंगे, 4 और ये 4 एकदम परफेक्ट बैठ रहा है सारे वर्ड्स, ये 4 और ये 4। इस कारण अपन इसके अंदर हेक्साडेसिमल नोटेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर जो दे रखा है, एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल की मदद से समझते हैं। देखो गाइस, एग्जांपल 4.3 जो बोल रहे हैं वो बोल रहा है आप बिट का आप EBCDIC कोड निकालो और उसका हेक्साडेसिमल नोटेशन में निकालो। तो अपने को दोनों निकालना है, तो अपन कैसे निकालेंगे, देखो अच्छे से देखो। पहले अपन देखेंगे सबके जोन कौन से हैं। ठीक है, अगर आपको वो टेबल याद है, सिंपल सी है, A से I तक 12, ये मत याद करो A से I तक 1100, 12 याद करो, 12 को कन्वर्ट करना आसान रहेगा। ठीक है, आप वहां टेबल ही बना लेना अगर याद नहीं आए तो A से I तक 12, J से R तक 13, S से Z तक 14 और 0 से 9 तक 15। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे B किसके अंदर लाई कर रहा है, कौन से जोन में। तो B अपने को दिख रहा है 1100 वाले में लाई कर रहा है, तो अपन लिख देंगे, इधर देखो ये लो 1100। ठीक है, फिर देखेंगे I किसके अंदर लाई कर रहा है, तो I भी अपने को दिखेगा कि पहले वाले जोन के अंदर ही लाई कर रहा है, जिसका जोन नंबर है 1100, तो अपन लिख देंगे 1100। ठीक है, फिर देखेंगे T किसके अंदर लाई कर रहा है, तो अपनों ने देखा था T इसके अंदर लाई कर रहा है, तो 1110। ठीक है, 1110। ठीक है, अब अपन सिंपल सा गिनेंगे B कितने नंबर पे आता है, अगर अपन A से चालू करें तो, और देखेंगे इधर 9 ही है ना, हाँ 9 ही है डिजिट्स, तो A B 2 नंबर पे आता है। 2 को अपन बाइनरी में कैसे लिखते हैं, तो 2 को आपको पता होगा 0010 ऐसे बाइनरी में लिखते हैं। ठीक है, अगर आपने बाइनरी की नहीं देखी है तो वो भी मैं अपलोड कर रखा हूँ चैप्टर 2 के अंदर। ठीक है, I को कैसे लिखते हैं बाइनरी के अंदर, तो I को देखो, I कितने नंबर पे है, पहले तो देखो A से I तक जा रहा है, टोटल 9 नंबर है, तो I आखिरी में आ रहा है तो 90 पे ही होगा, वैसे गिन के देख लो 90 पे ही आएगा इससे चालू करोगे तो अपन डायरेक्ट 9 का लिख देंगे। देन 9 को बाइनरी के अंदर कैसे लिखा जा सकता है, तो 9 को अपन कैसे लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 1001। ठीक है, 8 और 1 9। ठीक है, फिर देखेंगे T को बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, तो अपन देखेंगे T इसके अंदर कहां पे लाई कर रहा है, तो अपने को दिखेगा S से Z के बीच में लाई कर रहा है, पर चूंकि यहाँ पे 8 ही कैरेक्टर्स हैं, तो मैंने बताया था आपको एक पीछे के सके फिर गिनते हैं, मतलब S को अपन 2 गिनेंगे, फिर T को अपन 3 गिनेंगे, तो T को क्या गिनेंगे 3, तो 3 को यहाँ पे कैसे लिखते हैं, 3 को अपन लिखते हैं 0011। ठीक है, ये इसका हो गया EBCDIC कोड। क्या हो गया, EBCDIC कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इसका हेक्साडेसिमल नोटेशन। हेक्साडेसिमल नोटेशन, हेक्साडेसिमल नोटेशन कैसा है इसका। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नोटेशन के लिए अपन क्या करते हैं, 4 के पेयर लेते हैं। यहां से अपन 4 पेयर लिए, ठीक है, यहां से अपनों ने 4 पेयर लिए, 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 यहां से अपनों ने 4 पेयर लिए। ठीक है, और उन सब के सामने उन सब की वैल्यू लिख देंगे। तो देखो ये कितना लिखा हुआ है, तो अपने को दिख रहा है 2 ये और 1 ये, तो 3। ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है, 8 4 12 और 13 14, तो 14 को अपन कैसे लिखते हैं, तो 14 को यहाँ पे दिख रहा है E लिख सकते हैं अपन, तो यहाँ पे लिख दिए E3। ठीक है, क्या लिख दिया, T को E3। तो अब अपन देखते हैं I को कैसे लिख सकते हैं, तो ये 1 8 और 1 9, तो इसको लिख दिया मैं 9। ठीक है, फिर चला तो 8 4 12, तो 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 12 को ये देखो 12 को लिख सकता हूँ मैं C, तो यहाँ पे मैं लिख दिया C। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे चला मैं, तो इसको लिख दिया 2। ठीक है, B को कैसे लिख सकता हूं मैं, तो B को 12 यानी C, तो C2 C9 एंड देन E3। ठीक है, अब अपन बुक से चेक करता हूँ, बड़ी सारी की टेबल दे रखे है कि अपनों ने सही लिखा है क्या। मैं आंसर नहीं देख रहा डायरेक्ट, मैं पहले इसमें ही देख रहा हूँ, बिट क्या लिखा हुआ है, BIT। ठीक है, तो B का मतलब क्या बता रहा था मैं, C2 जहां पे भी है वो B होता है। तो देखो ये रही EBCDIC की टेबल, इसमें C2 का मतलब B। ठीक है, फिर वहां में था I क्या था, I था C9, और अपनों ने क्या लिखा था, I का मतलब C9। T का मतलब था E3, तो T का मतलब देखते हैं, T का मतलब है E3, तो ये E3।
मतलब अपनों ने ये टेबल एक तरीके से पूरी याद कर ली है एक छोटी सी टेबल के से, ठीक है। तो अब इसके अंदर अपनों ने इसका वो भी लिख दिया, इसका EBCDIC कोड क्या हुआ, C2 C9 E3। अब इसको आप चाहे कन्वर्ट करके वैसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब इसके अंदर ये पूछ लेता है इसकी साइज कितनी है। तो देखो अपनों ने बोला था कि हर बिट, हर एक कैरेक्टर लिखने के लिए अपने को 8 बिट की जरूरत पड़ रही है, कि 8 बिट ही तो पड़ रही है, 1 2 3 ऐसे करके 8 बिट की जरूरत पड़ रही है। तो 8 बिट ये T लिया, ठीक है, ये I 8 बिट लिया और ये B 8 बिट लिया। 8 बिट का मतलब होता है 1 बाइट, तो ये 1 बाइट लिया, ये 1 बाइट लिया, ये 1 बाइट लिया, तो कुल बिट लिखने के लिए 3 बाइट का यूज हुआ, अगर अपन इसको EBCDIC कोड में यूज करते हैं। देखो अपन जैसे जैसे कोड की लेंथ बढ़ाते जाते हैं ना, 6 बिट 8 बिट 12 बिट, वैसे वैसे मेमोरी ज्यादा लेता जाता है हर एक कैरेक्टर के अंदर। पर उसका फायदा यह है कि अपन उसमें कैरेक्टर्स ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। देखो हर चीज की कमी भी होती है, हर एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। अगर अपन बढ़ाते जा रहे हैं इसकी साइज, तो उस वजह से वो मेमोरी भी ज्यादा लेते जा रहा है, पर कैरेक्टर्स ज्यादा स्टोर कर रहा है, ये फायदा है इसका, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं एक और एग्जांपल जो कि बुक में नहीं दे रखा, पर मैं आपको अपने मन से बता रहा हूँ एक दूसरा एग्जांपल। तो अगला एग्जांपल देखते हैं जो कि बुक में नहीं दे रखा, जो लिख रखा है लाइक। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। मैं इसके से सब्सक्राइब लिखने वाला था पर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता फिर उसका आंसर, तो इस कारण मैं लाइक ही लिखा हूँ, कमेंट भी नहीं लिख सकता था। तो चलिए लाइक ही कर दीजिए मैं कुछ मुझसे, ठीक है। तो अब अपन इसका EBCDIC कोड देखते हैं। तो देखो LIKE, इनके अपन क्या देखेंगे, जोन्स देखेंगे कि कौन से जोन में। अगर आपने ये नहीं किया है इसका EBCDIC, पहले कमेंट में लिख के बताओ, फिर उसके बाद में ये वीडियो चला के देखना। तो देखो L का जोन नंबर क्या है, तो अपन L का जोन नंबर देखेंगे। तो L किसके अंदर लाई कर रहा है, इसके अंदर आ रहा है JKL, यानी 1101। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 1101, ठीक है। अब अपन इसी वक्त इसका ऑक्टल नोटेशन भी वो हेक्साडेसिमल नोटेशन लिख रहे हैं। कैसे, 1101, इसको क्या बोलते हैं, D। तो अपन इसके नीचे लिख देते हैं D, ठीक है। फिर अब देखते हैं I का वो क्या है, कौन से जोन में आ रहा है। तो I अपने को दिख रहा है पहले जोन में आ रहा है 1100, जिसका मतलब होता है C। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं 1100, जिसका मतलब होता है C। के कौन से जोन में आ रहा है, तो के अपने को दिख रहा है 1101 में आ रहा है, जिसको बोलते हैं D। 1101 के अंदर आ रहा है, जिसको बोलते हैं D। फिर देखते हैं E किस जोन में आ रहा है, तो E अपने को दिख रहा है 1100 वाले जोन में आ रहा है, 1100 वाले जोन में आ रहा है, जो कि है C, ठीक है। अब अपन देखते हैं L कितने नंबर पे आता है। अगर अपन यहां से चालू करें तो J से चालू करें तो L कितने पे आया, JKL तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो 3 को बाइनरी में लिख देंगे। तो 3 को बाइनरी में तीसरे नंबर पे आ रहा है तो 3 यहां लिख देंगे। अब इसका बाइनरी 0011, ठीक है। I कितने पे आ रहा है, तो I अपने को दिख रहा है 90 नंबर पे आ रहा है, A से I पे, ठीक है। 9 नंबर पे आ रहा है, तो 9 नंबर पे आ रहा है, तो 9 को कैसे लिखता है बाइनरी में, यहाँ नीचे 9 लिख दो इसका, ठीक है, ताकि अपने को बाद में वापस ना आना पड़े उल्टा देखते देखते। तो 9 को कैसे लिखते हैं 1001। के को कैसे लिखते हैं, के को अपन लिखते हैं कितने पे आता है, के आता है जे के 2 पे आता है, तो 2 को कैसे लिखते हैं 0010, और यहाँ पे लिख देता है 2। ई कितने पे आता है, ए से चालू करेंगे, ABCD, ई 5 पे आता है, तो 5 को लिख देंगे। 5 को क्या लिखेंगे 0101, ठीक है, C5, ठीक है। अब अपन इसको चेक कर लेते हैं बुक से क्या अपने सही लिखा है। तो देखो मैं ऐसे कर रहा हूं थोड़ा सा, ये देखो, ठीक है। देखो D3 का मतलब अगर अपन इसमें ढूंढे, D3 का मतलब L, अपनों ने भी लिखा है L। C9 का अपन ढूंढे तो I, इसमें भी I है। फिर अपन ढूंढे D2 का मतलब क्या है, तो D2 का मतलब ढूंढे तो K, ठीक है, इसमें भी K है। C5 का मतलब ढूंढे तो E, इसके अंदर भी E है, ठीक है। मतलब अपनों ने सही लिखा है।
तो आपको समझ में आ गया होगा ABCDAC कोड कैसे कर रहे हैं। इसका अगर अपन साइज देखें कंप्यूटर में कितने साइज में आएगा, तो ये 1 बाइट, ये 1 बाइट, ये 1 बाइट और ये 1 बाइट, इन सबको ऐड कर दो। ऐड करते ही अपने पास आ जाएगी 4 बाइट, यानी 4 बाइट के अंदर ये स्टोर होगा। ठीक है, आई होप आपको ABCDAC कोड समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं आगे। उससे पहले ये बता देता हूँ एक और चीज कि ABCDAC कोड जो है ना, वो IBM के द्वारा डेवलप किया गया था। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? IBM ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, ABCDAC कोड जो कि 8 बिट का है, ये हेक्साडेसिमल नोटेशन यूज करता है। ठीक है, और कन्वर्ट करना मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो अब अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो गाइस अब अगला टॉपिक दे रखा है जोन्ड एंड पैक्ड डेसिमल नंबर्स। ठीक है, जैसा इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि डेसिमल नंबर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डेसिमल नंबर्स की। तो इसमें डेसिमल नंबर यानी जो अपन नॉर्मल 3, 4, 5, 6 जो नॉर्मल डेसिमल नंबर्स करते हैं उनके बारे में इसके अंदर दे रखा है। आपने देखा होगा, मैं पिछले एग्जांपल लिया लाइक, उससे पहले एग्जांपल लिया, उनके अंदर कहीं भी मैं डेसिमल का यूज नहीं लिया, कहीं भी डेसिमल का यूज नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि डेसिमल के अंदर क्या होता है आपको पता होगा, नंबर सिस्टम में पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। ठीक है, अब और एक नॉर्मल भी आता है। अब आप बोलोगे 565, ये पॉजिटिव ही तो हुआ, इसका मतलब अलग से थोड़ी हुआ। सर एक तो मैं लिखा +565, एक मैं लिखा 565, इसका मतलब अपने लिए तो सेम है, पर कंप्यूटर के सामने तो एक प्लस और दिख रहा है ना। कंप्यूटर के अंदर खुद के पास वैसे मेमोरी नहीं होती कि भाई वो समझ सके फील क्या अपन फील कर रहे हैं, वो सब नहीं होता उसके पास। उसको तो बस जैसा बताया जाता है वैसा वो करता है। तो इसके सामने प्लस दे दिया तो कंप्यूटर इस प्लस को प्रिंट करेगा, अपने ने माइनस लिखा तो मैं इस माइनस को प्रिंट करेगा, अपने ने नॉर्मल लिखा तो उसको प्रिंट करेगा। तो ये 3 अलग अलग फॉर्मेट्स बन जाते हैं जो कंप्यूटर समझ सकता है। कंप्यूटर को +565 एक अलग चीज लगेगी, 565 एक अलग चीज लगेगी, -565 एक अलग चीज लगेगी। चूंकि ये दोनों चीजें अपने को तो सेम लगती है पर कंप्यूटर को अलग लगती है, तो कंप्यूटर को भी डेसिमल समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो EBCDIC कोड के अंदर अपने को अगर कन्वर्ट करना है किसी को भी डेसिमल को, तो अपन इन 3 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव नंबर लगा के, या कुछ भी ना लगा के, या माइनस लगा के। ठीक है, तो मेरी बात सुनो पहले, फिर बताऊंगा मैं जोन्ड एंड पैक्ड क्या है। इसी में समझ में आ जाएगा जोन्ड एंड पैक्ड क्या है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अगर अपने को प्लस में कन्वर्ट करना है, तो अपन यूज करते हैं C। क्या बोल रहा हूँ ये समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो एग्जांपल में क्या बोल रहा हूँ ये सब। नेगेटिव अगर अपने को लिखना होता है तो अपन लिखते हैं D, और अगर अपने को कुछ भी लिखना होता है तो अपन लिखते हैं F। कुछ भी नहीं मतलब ये, जैसे ये एग्जांपल है, इसके पीछे कोई भी साइन नहीं है तो अपन यूज करते हैं F। तो अब अपन एक बार उस टेबल को वापस देखते हैं जो अपने EBCDIC की देखी थी टेबल। तो ये देखो, इस टेबल के अंदर आपको ये जो नंबर्स दिख रहे हैं इनका जोन 15 दिख रहा है। 15 का मतलब F दिख रहा है, और F का मतलब मैंने आपको बताया था, F का मतलब होता है पीछे अगर आपको कुछ भी नहीं देना तो आप F लिख सकते हो। ठीक है, तो अब आपको कन्वर्ट कैसे करना होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखो कन्वर्ट आपको, लेट से मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। मैंने बोल दिया आपको इन सबको जोन डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, जोन्ड में कन्वर्ट करना है। तो जोन्ड में कन्वर्ट करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, और जोन्ड है क्या वो भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं आखिरी में बताऊंगा जोन्ड है क्या, जब ये 6254 वाला एग्जांपल खत्म हो जाएगा उसके बाद में। तो पहले मैं कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 5 का 5 को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो पहले इसके पीछे साइन देखो, साइन कुछ भी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं वाला यूज करो जो कि है F के अंदर अपन कुछ भी यूज नहीं करते। तो F जो कि EBCDIC टेबल के अंदर दे रखा था ना, F यूज करते हैं अपन अगर अपने को वो करना है। तो ये देखो दिखाया था ना अभी, ये F यूज करते हैं। 15 का मतलब F, अगर अपने को डेसिमल नंबर लिखना है तो मैंने लिखा F, फिर इसके आगे मैंने लिखा 5 अगले वैल्यू, फिर लिखा F6, फिर लिखा F5। अब आप बोलोगे कि आप ऐसे क्यों लिखे हो, EBCDIC में ऐसे थोड़ी कन्वर्ट करते हैं। EBCDIC में ऐसे कन्वर्ट करते हैं सर, अगर आपको 565 को कन्वर्ट करना है ना, तो आप सबसे पहले देखो इसका जोन, ये देखो इसका मतलब यही आएगा
पर मैंने क्या है इसको इजी तरीके से लिख दिया, डायरेक्ट एफ लिख दिया, फिर 5 फिर 6 5। एबीसीडी में तो क्या है अपने को गिनना पड़ रहा था, ए बी सी 3 नंबर पे है, फिर 3 को पहले बाइनरी में लिखा, फिर 3 को वैसे लिखा अलग से। इसके अंदर मुझे दिख रहा है 5 है तो 5 ही होगा, पर वैसे मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। 5 कौन से जोन में है? 5 है 1 1 1 1 वाले जोन में, जिसको एफ बोलते हैं। ठीक है, 5 है 1 1 1 1 वाले जोन में, जिसको एफ बोलते हैं। ठीक है, अब 5 कितने नंबर पे आता है? 1 2 3 4 5। 5 को कैसे लिखते हैं? 0 1 0 1, फिर इसको 5 लिख दूंगा। फिर ऐसे ये कौन से जोन में? ये भी 1 1 1 वाले में, इसको एफ। फिर 6 को कैसे लिखते हैं? 6 को लिखते हैं 0 1 1 0, फिर इसको 6 लिख दूंगा। फिर ऐसे ये भी F5 हो जाएगा। तो मैं इतना लिखने की जगह है, ये मुझे सीधा सीधा दिख रहा है 5 आएगा आगे, इसके आगे 6 आएगा, और सारे सारे F के अंदर ही आएंगे। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ इसका ABCDEC कोड F5 F6 F5। ठीक है, ऐसे मुझे इसका लिखना है। इसके आगे देखो क्या दे रखा है? प्लस। अब जिसके भी आगे साइन दे रखा हो ना, तो आपको क्या करना है? शुरुआत तो F से ही करनी है, पर जस्ट जो आखिरी वाला जो डिजिट है उससे पहले उस प्लस वाले के इक्विवेलेंट लगा देना। प्लस के इक्विवेलेंट क्या है? सी, तो सी लगा देना। जैसे जैसे मैं दिखाता हूँ, शुरुआत में तो आपको एफ से करनी है, F6 F8। अब देखना है अपन आखिरी में आ चुका है, तो 6 से पहले आपको जो आपका साइन है वो वाला आपको डैश कैरेक्टर यूज कर लेना है, सी फिर 6। तो ये हो गया प्लस 686 को अगर अपने को लिखना है ABCDES में, तो अपन लिखेंगे F6 F8 C6, और इसके आगे अगर प्लस नहीं होता तो अपन लिखते हैं F6 F8 F6। ठीक है, मतलब यहाँ पे F आ जाता है। ठीक है, अब -7895 इसको लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको अपन लिखेंगे F से चालू करेंगे F7, फिर F से चालू करेंगे F8, फिर F से लिखेंगे F9, फिर अपन देखेंगे आखिरी आ गया अपना एक बचा है कैरेक्टर, तो हाँ आखिरी एक कैरेक्टर बचा है, तो अपन देखेंगे कौन सा साइन है। जो साइन दे रखा है माइनस, तो अपन देखेंगे माइनस किसके इक्विवेलेंट है? तो डी के इक्विवेलेंट है, तो अपन लिख देंगे डी और 5। ठीक है, फिर है +8652, +8652, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? F से चालू करूंगा F8, फिर F से चालू करूंगा F6, फिर F से चालू करूंगा F5, फिर देखूंगा आखिरी डिजिट आ गई। हाँ, तो अब इधर की साइड साइन कौन सा दे रखा है? प्लस, तो प्लस को अपन क्या लिख सकते हैं? C, तो मैं लिखूंगा C2। ठीक है, ये इसका ABCDEC कोड हो गया +8652 का, है ना। ये कंप्यूटर के पास जाते ही कंप्यूटर समझ जाएगा मुझे प्लस साइन के साथ 8652 लिखना है। मुझे लिखना है 98, तो मैं कैसे चालू करूंगा? F से चालू करूंगा F9। अब देखूंगा आखिरी कैरेक्टर आ गया, तो इधर साइन देखूंगा कौन सा है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब होता है F, तो मैं लिख दूंगा F8। ठीक है, 6254 इसको लिखना है, तो मैं F से चालू करूंगा F6 F2 F5, मैं देखूंगा आखिरी कैरेक्टर आ गया, इससे पीछे कौन सा साइन आ रहा है? वो आखिरी कैरेक्टर आ गया, तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो F यूज ले लूंगा F4। तो ये इसके ABCDEC कोड हो गए। ठीक है, तो जोन का मतलब ये हुआ, जोन का मतलब ये हुआ जोन डेसिमल नंबर। तो जोन डेसिमल नंबर ही क्या है? एक पार्ट है। जोन डेसिमल नंबर एक पार्ट है, किसका पार्ट है? ABCDEC कोड का। मतलब ABCDEC कोड के अंदर जो डेसिमल वाला टॉपिक है, जो डेसिमल वाला टॉपिक है, ठीक है, उसी को अपन जोन डेसिमल नंबर कहते हैं। कि ऐसे डेसिमल नंबर जिनके पीछे एक जोन लगा हुआ हो। ये देखो, ऐसे डेसिमल नंबर जैसे 5 दे रखा है, इसके पीछे एक जोन है F। ऐसा डेसिमल नंबर 6 जिसके एक पीछे जोन है F। ऐसा डेसिमल नंबर जिसके पीछे एक जोन है जो कि है C। ऐसा डेसिमल नंबर जिसके पीछे एक जोन है D। ठीक है, तो जोन्ड डेसिमल नंबर, ऐसे डेसिमल्स नंबर जिनके पीछे अपना एक जोन दे रखा है। ठीक है, अब केवल ही अपन F यूज करते हैं, तो उसके पीछे जोन बोलना जरूरी नहीं था, क्योंकि सब में F यूज हो रहा है। इसमें किसी के पीछे D यूज हो रहा है, किसी के पीछे C जोन यूज हो रहा है। ठीक है, तो सबके पीछे अपने अपने जोन है, हर डेसिमल नंबर के पीछे एक जोन दे रखा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं जोन डेसिमल नंबर। ये कुछ भी नहीं है, बस ABCDEC का एक पार्ट है जो कि डेसिमल वाला दे रखा है, वो पार्ट है, उसे कहते हैं अपन जोन डेसिमल नंबर। ठीक है, जोन डेसिमल नंबर, ये जो नंबर देख रहे हो ना, ये आपके काम आता है प्रिंटर्स के अंदर। प्रिंटर्स के अंदर अगर आप प्रिंटर्स को कुछ प्रिंट करने के लिए दोगे ना, जैसे 565, तो वो ये वाला फॉर्मेट समझता है जोन डेसिमल नंबर, इसलिए अपने को दिया है। जोन डेसिमल नंबर ऐसे कोई पढ़ने के लिए थोड़ी दिया है, रियल लाइफ में यूज होता है। रियल लाइफ में कहीं भी यूज होता है, प्रिंटर्स के अंदर, याद रखना, इसलिए ये अपने इतना यूजफुल है। फिर देखते हैं पैक्ड डेसिमल नंबर। अब मैंने बोला जोन आपके उसके अंदर यूज होता है, प्रिंटर्स के अंदर, पैक्ड भी कहीं पे यूज होता होगा। तो पैक्ड होता है आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन में, जितने भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं ना,
उनमें यूज होता है पैक्ड डेसिमल नंबर। पैक्ड डेसिमल नंबर मतलब ये जोन्ड का जस्ट आगे का पार्ट है। देखो आप अर्थमेटिक ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना चाहते हो, अर्थमेटिक ऑपरेशन समझ लो ना, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब चीजें, ठीक है, ये परफॉर्म करना चाहते हो तो आप ट्राई करोगे मेरे पास छोटी से छोटी वैल्यू है ताकि पहले उसको जल्दी से खोल लो और फिर वहां में एग्जीक्यूट कर लो। तो पैक्ड डेसिमल नंबर क्या है, जोन्ड का ये एक अपग्रेडेड वर्जन है। जो पैक्ड डेसिमल नंबर है ये कहां पे यूज होता है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर यूज होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर यूज होता है। तो पैक्ड अपन बनाते कैसे हैं, ये देखो पैक्ड अपन बनाते हैं, इन सब की मैं पैक्ड बना के दिखा रहा हूँ, इन सब के जोन्ड है ये सब, इन सब की मैं पैक्ड बनाने वाला हूँ, ठीक है। इसका अगर मुझे पैक्ड बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, 5 6 5 सारे के सारे जितने भी डेसिमल मुझे दे रखे हैं वो मैं एक जगह लिख लूंगा और इसके पीछे इसका जोन लिख लूंगा। इसके पीछे इसका जोन क्या है, एफ। देखो एक चीज बता दूं, जो डी है और जो सी है इन दोनों की प्रायोरिटी एफ से ज्यादा होती है पैक्ड के अंदर। प्रायोरिटी मतलब कैसे, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका ये हो गया पैक्ड डेसिमल नंबर, ठीक है। अब मुझे लिखना है इसका पैक्ड डेसिमल नंबर, तो इसका मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 686, पहले डेसिमल सारे एक जगह 686। फिर देखूंगा इसमें एफ भी है सी भी है, पर मुझे पता है प्रायोरिटी एफ से ज्यादा सी और डी की होती है, तो सी है इसके अंदर चूंकि, तो मैं लगा दूंगा सी, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा इसका अंदर इसका पैक्ड डेसिमल नंबर लिखो, तो मैं लिखूंगा 7895, सारे डेसिमल एक जगह 7895। फिर उसके बाद में इसका मैं लिखूंगा, इसमें एफ भी है डी भी है, तो मुझे पता है डी की प्रायोरिटी एफ से ज्यादा होती है, तो मैं लगा दूंगा डी, ठीक है। ये उसकी हो गया इसका जोन डेसिमल नंबर। फिर मैं लिखूंगा इसका जोन डेसिमल पैक्ड डेसिमल नंबर, तो मैं लिखूंगा 8652 8652 और इसके बाद एफ भी है सी भी है, तो मैं ले लूंगा सी, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा इसका पैक्ड डेसिमल नंबर, तो मैं लिखूंगा 98 और फिर आप में आखिरी में एफ ही है तो एफ लिख लूंगा जोन, ठीक है। इसका लिखूंगा 6254 6254 और आगे क्या दे रखा है एफ, तो मैं लिख दूंगा एफ, ठीक है। तो ऐसे आपका ये यूज में होता है। अब इसके अंदर क्या पूछता है, इसके अंदर साइज भी पूछ लेते हैं कि इसकी साइज कितनी है बाइट्स के अंदर। तो देखो मैंने आपको जोन में बताया था कि ये दोनों 4-4 बाइट लेते हैं। कौन से दोनों 4-4 बाइट लेते हैं, एक तो जोन 4 बाइट बिट लेता है, बाइट क्या बिट लेता है, और एक वैल्यू 4 बिट लेती है। तो ये जो अपन लिख रहे हैं ये F5 F6 F5, तो ये भी तो 4-4 बिट ले रहे हैं। F5 है, ये भी तो 4 बिट ले रहा है, ये देखो मैं नीचे कन्वर्ट करके दिखाया था, ये 5 4 बिट ले रहा है, ये F 4 बिट ले रहा है। तो मतलब ये अकेला 4 बिट ले रहा है, ये 4 बिट ले रहा है, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 ऐसे ले रहा है, ये मिला के 8 बिट 8 बिट 8 बिट, 8 2 16 8 3 24 24 बिट ले रहा है, ठीक है। और तो देखो इसके अंदर कितने ले रहे हैं, इसके अंदर यूज में ले रहे हैं 24 बिट, ठीक है। वहीं अपन पैक्ड के अंदर देखें, पैक्ड क्यों बना, इसके अंदर साइज कम ले रहा है, ठीक है। इसके अंदर देखें तो f का मतलब 4 बिट, इसका मतलब 4, इसका मतलब 4, इसका मतलब 4, यानी 8 2 16 16 बिट ले रहे हैं टोटल। 16 बिट का मतलब हुआ 2 बाइट, ये 2 बाइट ले रहे हैं। वहीं ये देखें तो ये 3 बाइट ले रहे थे 24 बिट का मतलब, ठीक है। ऐसे ये दे रखा है F6 F8 6C6, इसका मतलब 4 बिट, इसका मतलब 4 बिट, मिला के 8 बिट 8 बिट और 8 बिट, यानी 8 2 16 8 3 24 बिट। 24 बिट का मतलब 3 बाइट, ये 3 बाइट ले रहे हैं। वहीं ये देखें तो 1 बाइट और 1 बाइट, यानी हो गया 2 बाइट, तो 2 बाइट ले रहे हैं उसमें, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, मतलब पैक्ड के अंदर क्या हुआ, पैक्ड के अंदर उसकी साइज रिड्यूस हो गई, ठीक है। अपन एक एग्जांपल से समझते हैं जो बुक में दे रखा है, उससे और अच्छे समझ में आएगा। तो देखो अगला दे रखा है एग्जांपल 4.4 में कि +256 इसका जोन्ड डेसिमल नंबर बताओ, प्लस ये कितना बाइट ले रहा है ये भी बताओ। तो देखो जोन डेसिमल नंबर में मुझे पता है, यहां से चालू करूंगा F2 F5 F6, यहाँ पे F क्यों लिखा आखिरी डिजिट में, F नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा C6 क्यों, क्योंकि आखिरी डिजिट के पास जाके मैं रुक जाऊंगा और देखूंगा इधर कौन सा साइन है, प्लस है, प्लस का मतलब मैंने बताया था आपको C होता है, तो F2 F5 C6, ठीक है। अब ये कितने बाइट ले रहा है, तो देखो ये 4 बिट 1 बाइट हो गया, ऐसे ये 2 बाइट हो गया, ऐसे ये 3 बाइट हो गया, मतलब ये कुल 3 बाइट्स ले रहा है साइज में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था, अपनों ने आंसर कर दिया। अब करते हैं अगला एग्जाम्पल दे रखा है -128 को आपको पैक्ड में लिखना है,
ठीक है, और ये बताना है कितनी बाइट ले रहा है। तो देखो पैक्ड से पहले अपन जोन में लिखते हैं, जोन में कैसे लिखेंगे, तो जोन में लिखेंगे एफ से चालू करेंगे F1, एफ से चालू करेंगे F2, आखिरी डिजिट से पहले रुक जाएंगे और देखेंगे साइन क्या है माइनस का, माइनस के अंदर अपन क्या लेते हैं यूज D8। ठीक है, अब अपन को इसमें पैक्ड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, सारे डेसिमल एक जगह लिख लेंगे 1 2 8, और F और D देखेंगे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, D की है, तो आगे लिख देंगे D। ठीक है, अभी कितनी बाइट यूज में ले रहा है, तो ये ले रहा है 1 बाइट और 1 बाइट हो रहा है, तो मिला के 2 बाइट यूज में ले रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया ईबी जोन एंड पैक्ड डेसिमल। इसमें मैं एक चीज बता दूं, पैक्ड के अंदर अगर मान लो आपके पास ऐसे आ गया कोई कि F1 F2, जैसे मैं एक रियल एग्जांपल ही ले लेता हूं ना, यहाँ पे दे रखा है आपके इसका क्या बोलते हैं EBCDIC कोड F8 F6, मैं लिखता हूं F8 F6 F5 C2। ठीक है, इसका मुझे है ना क्या बोलते हैं पैक्ड लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा 8 6 5 2। ठीक है, और F और C है तो ज्यादा कौन सा है, प्रायोरिटी C की। तो अब मैं इसका बाइट लिखूंगा तो यहां से हो गया 1 बाइट, यहां पे देखूंगा तो 1 बाइट, और यहां पे मुझे दिख रहा है कि भाई इसके साथ कोई पेयर ही नहीं बन रहा, ये इसके साथ बिट बन रहा है 4 बिट, तो अपन 4 बिट ना लेके 2 के पेयर ले रहे हैं, तो यहाँ पे 0 ले लेंगे अगर 2 का पेयर नहीं बन रहा, तो इधर 1 बाइट, तो कुल मिला के 3 बाइट लेगा। ऐसे नहीं लेगा, आप सोचो 2.5 बाइट ले लिया कि 2 बाइट तो इनकी ले लिया और 0.5 बाइट इसकी ले लिया 4 बिट, ये पूरा का पूरा 1 बाइट ही लेता है, इसलिए अपन एक अजम्पशन के तौर पे यहाँ पे 0 लगा लेते हैं और 3 बाइट बोलता है, क्योंकि उनको पता है फिर हम 0.5 हम किसी को देने वाले बाइट, कोई नहीं लेता 0.5 बाइट, पूरी 1 बाइट ही लेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो इसको 3 बाइट दे देंगे, अगर कोई ऐसा आ रहा है तो पीछे 0 लगा दीजिए आप। ठीक है, तो इसी के साथ आपका EBCDIC कोड और जोन एंड पैक्ड डेसिमल कोड कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ मी, हैव ए नाइस डे।